जय माँ काली भक्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन भक्तों को माता रानी की विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो उन भक्तों के साथ ऐसा ज़रूर होता है जैसा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। जो भी जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो जो है 1% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो भक्तों, बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन पर माता रानी की कृपा हो जाती है और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो माता रानी की कृपा के लिए तरस जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे, ये कह लीजिए, संकेत बताने जा रही हूँ जो कि उन व्यक्तियों के साथ होता है जिन पर माता रानी की विशेष शक्ति जिन व्यक्तियों को प्राप्त हुई होती है। और ये शक्ति हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, ये उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिन पर माता रानी की कृपा होती है, जिन पर माँ अपनी असीम कृपा बनाए रखती है। वैसे तो माँ के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो माँ की भक्ति एक सच्चे भाव से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते तो हैं, माँ को मानते तो हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए। आप चाहे अगर फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो तो वो आपका आधा घंटा 1 घंटा कोई मायने नहीं रखना। और अगर सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर आप 10 मिनट भी आप माँ के नाम के निकाल रहे हो, 10 मिनट भी आप पूजा पे बैठ रहे हो, तो वो 10 मिनट भी 10 घंटे के बराबर माने जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि माँ के लिए आप चाहे कुछ मत चढ़ाओ माँ को, आप अगर सच्चे मन से माँ को याद भी करते हो तो समझ लीजिए मतलब आपने माँ की बिल्कुल सच्ची भक्ति की है। अगर सच्चे भाव आपके अंदर आते हैं, सच्चे मन से अगर आप माँ को मानते हो, तो आपको कोई भोग देने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। माँ ऑटोमेटिकली आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और जो व्यक्ति सच्चे भाव से माँ की सेवा अर्चना नहीं करता, लेकिन वो भोग तरह तरह प्रकार के, कई कई प्रकार के वो भोग देता है, माँ को फूल फल चढ़ाता है, बहुत से जतन करता है, तो वो माँ के लिए कोई मायने नहीं रखता। आपके अंदर भाव आपके सच्चे होने चाहिए बस। चाहे आप माँ को कुछ ना चढ़ाओ, आप सच्चे मन से अगर माँ का नाम भी लोगे, वो भी माँ के लिए बहुत होता है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके साथ तब होती हैं जब माता रानी की विशेष शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहला संकेत जो आपको माता रानी दिखाती हैं अपने होने का, या फिर आपके अंदर माता रानी की जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है, उस शक्ति के होने का आपको एहसास माता रानी कराती हैं सपने के माध्यम से। कि अगर किसी व्यक्ति को सपने के माध्यम से माँ के रूप के बार बार दर्शन हो रहे हैं, मतलब अलग अलग रूपों में माँ के आपको दर्शन हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माँ आपसे प्रसन्न है और माता रानी की शक्ति, विशेष शक्ति जो है, वो आपको
प्राप्त हो चुकी है, तभी स्वयं माता रानी आपको ये संकेत दिखा रही हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब माता रानी की शक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति के बोलने से पहले ही उसके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप कुछ सोचते हो कि हाँ, मुझे ये कार्य करना है, काश मेरा ये काम बन जाता, तो वो आपके बस आप सोचोगे ही इतने तो आपका वो काम हो जाएगा माता रानी की कृपा से। क्योंकि कई बार जब आप माँ की भक्ति करते करते आप इतने सक्सेस हो जाते हो, आप माँ की भक्ति में इतने लीन हो जाते हो कि आपकी बहुत से व्यक्तियों की वाणी सिद्ध होने लगती है। मतलब जो वो बोलते हैं वो होता ही है, समझ रहे हो। तो जब आप माँ की भक्ति सच्चे मन से, सच्चे भाव से करोगे, और जब आपको माता रानी की शक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, तो उस व्यक्ति के बिना बोले ही माता रानी की कृपा से सारे काम बनने लगते हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जिन व्यक्तियों को माता रानी की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उन व्यक्तियों को माता रानी की कृपा से होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर कुछ घटना घटने वाली होगी, कुछ गलत होने वाला होगा किसी के साथ या आपके साथ, तो आपका उसको उस चीज़ का पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। आपको पहले से ही पता चल जाएगा माता रानी की कृपा से। या तो आपको सपने के माध्यम से माँ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगी जिनसे कि आपको आभास हो जाएगा कि कल ये घटना घटने वाली है। या फिर आप अपनी आंखें बंद जब करोगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होंगी जिससे कि मतलब आपको पता चलेगा कि ये घटना कल घटने वाली है, और वो घटना घट भी जाती है। तो आप सोचते हो कि हाँ, ये तो मैं कल सोच ही रहा था और ये सच भी हो गया। तो ये माँ की कृपा से ही आपके साथ ऐसा होता है। जिन व्यक्तियों को माता रानी की कृपा प्राप्त हुई होती है, जिन व्यक्तियों को माँ की शक्ति प्राप्त हुई होती है, तो उन व्यक्तियों को होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ। तो अगला संकेत जो माता रानी की कृपा से आपको प्राप्त होता है वो ये होता है कि जब माँ की शक्ति आपको प्राप्त होती है तो आपका मन हमेशा प्रसन्न होता रहता है। अगर कोई आपसे कुछ गलत बात भी कह रहा है, फिर भी आप हंस के उस बात को टाल देते हो। आपका मन हमेशा, आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, हमेशा आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप के मन में सिर्फ सकारात्मक विचार ही आएंगे, अच्छे विचार ही आपके दिमाग में आएंगे। तो ये एक माता रानी की कृपा ही होती है। माता रानी की शक्ति जब आपको प्राप्त होती है तो आपके साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करिएगा कि जिस व्यक्ति को माँ की शक्ति प्राप्त होती है माता रानी की, तो उन व्यक्तियों के साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, सबसे लास्ट संकेत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। तो जिस व्यक्ति को माता रानी की शक्ति प्राप्त होती है, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति का पूजा पाठ करने का मन करता है। ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति का मन मंत्र जाप करने का करता है, ध्यान करने का करता है। मतलब वो कहीं भी हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, तो आप उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि बस जल्दी से शाम हो जाए, घर जाएं और मैं पूजा पाठ करने बैठूं। उन्हें पूजा पाठ करने में इतना आनंद आता है कि वो माता रानी की शक्ति में, वो माँ में, पूजा पाठ में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि पूजा में बैठे बैठे उन्हें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे कब में बीत गए। उन्हें बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा इस बात का।
और उनके चारों तरफ कोई क्या कह रहा है, क्या चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उन्हें अपनी पूजा से मतलब रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उस व्यक्ति के साथ ज़रूर होती हैं जिस व्यक्ति को माता रानी की शक्ति प्राप्त हुई होती है। तो ये जो संकेत मैंने आपके बताए हैं, अगर आपको भी अपने आप में या किसी और व्यक्ति में ये संकेत देखने को मिलते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।